बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी से 3.2 का सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। एक हिसाबी तसाद का 11वां रुकन 16 और 21वां रुकन कितना है 32 है। इसमें क्या किया है, सवाल में दिया हुआ है एक हिसाबी तसाद का 11वां रुकन 16 दिया हुआ है, मतलब T11 जो है वो क्या दिया हुआ है 16 है और T21 जो है वो कितना है 32 है। तो इस हिसाबी तसाद का 41वां रुकन मालूम कीजिए। इसमें क्या कहा दिया हुआ है 41वां रुकन मालूम कीजिए कहा है। इसमें क्या दिया हुआ है कि T11 की वैल्यू 16 है और T21 की वैल्यू 32 है। तो T41 मालूम कीजिए। इसमें A दिया हुआ नहीं है, D नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट क्या दिया हुआ है T क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है और T21 दिया हुआ है और T41 मालूम कीजिए कहा है। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं हम किस तरह से इसे हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 7 क्या दिया हुआ है। एक हिसाबी तसाद का 11वां रुकन कितना दिया हुआ है 16 और 21वां रुकन कितना दिया हुआ है 32 है। तो इस तसाद का 41वां रुकन मालूम कीजिए कहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में हमारे पास क्या दिया हुआ है हिसाबी तसाद का 11वां रुकन दिया हुआ है। 11वां रुकन मतलब कितना दिया हुआ है T11 कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया 21वां रुकन। तो T21 कितना दिया हुआ है हमारे पास 32 दिया हुआ है। T21 की वैल्यू कितनी दी है 32 दी है। तो क्या मालूम कीजिए कहा है उसने T41वां रुकन मालूम कीजिए। सवाल में दिया था 11वां रुकन 16 है तो T11 कितना है 16 है और 21वां रुकन क्या है कितना है 32 हो। तो इस तसाद का 41वां रुकन मालूम कीजिए। तो हमें T41 क्या करना है हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर A D कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें A और D भी मालूम करना है। पहला रुकन मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है और इसमें क्या मालूम करना है हमें T41 भी मालूम करना है। क्योंकि A और D मालूम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं T41 भी क्या कर सकते हैं आराम से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से लिख दिया हमने, क्या लिखे हमने T11 की वैल्यू 16 है, T21 की वैल्यू क्या है 32 है। फर्ज करेंगे कि पहला रुकन A है, मुश्तरक फ़र्क क्या है D है। फर्ज करेंगे कि पहला रुकन A है और मुश्तरक फ़र्क D है। मुश्तरक फ़र्क क्या है D है। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता है हमारे पास Tn मसावी है A जमा n मनफी 1 D। क्या है हमारे पास फार्मूला क्या है Tn मसावी A जमा n मनफी 1 D। अब यहाँ पर देखिए सवाल में सबसे पहले क्या दिए हुआ है T11 कितना दिया हुआ है, T11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 16। तो हम क्या लिखेंगे T11 लिखेंगे, मतलब n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 11 रखने पर। तो n मसावी है 11 रखने पर। हम यहाँ लिखेंगे n मसावी है 11 रखने पर। तो T n की जगह क्या लिखेंगे हम 11 मसावी A की वैल्यू A जमा n की वैल्यू कितनी लिखेंगे 11 मनफी 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे D का D। इस तरह से लिखेंगे। तो T11 की वैल्यू कितनी है, T11 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 16 है मसावी A जमा 10, 11 में से 1 चले गया तो कितना आ जाएगा 10 और इसको D से ज़रा दे क्या आ जाएगा 10 D आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 16 मसावी है A जमा 10 D। इसे हम क्या करेंगे मसावत 1 दे देंगे नाम। इसे क्या नाम दे देंगे हम मसावत 1 नाम दे देंगे। अब उसमें उसी तरह हमको क्या करना है T21 मालूम करना है। तो क्या लिखेंगे n मसावी है, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट करना चाहे तो भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट लिख दे रहे हैं n मसावी है 21 रखने पर। तभी हमें क्या मालूम हो जाएगा T11 मालूम होगा। तो यही वाले ज़ाब्ते में हम रख रहे हैं। तो ज़ाब्ता क्या था Tn था, तो n की जगह क्या लिखेंगे हम 21 मसावी A जमा n की वैल्यू फिर यहाँ n की जगह 21 रख देंगे, फिर मनफी A फिर D का D। अब इसमें T21 कितना है 32 दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे 32 की वैल्यू। तो T21 की वैल्यू कितनी है 32, तो हम यहाँ लिख देंगे 32 मसावी
ए जमा 21 में से 1 गया तो कितने बचे, 21 में से 1 गया तो कितने बचे 20, और यहाँ क्या है डी है तो यहाँ लिख देंगे 20 डी। अब इसे हम क्या देंगे मसावत 2 नाम दे देंगे। तो अब मसावत 1 और 2 को देखें, मसावत 1 और 2 में क्या सेम सेम है, ए सेम आए वाला है। तो हम जिस तरह से हम मसावत 1 और 2 को हल करते थे, जमा या तफरीक करते थे हम, तो बिल्कुल उसी तरह से हम हल करेंगे। तो मसावत 1 और 2 को गौर से देखो, यहाँ क्या दिए जमा का ए है, यहाँ पर भी क्या है जमा का ए है, यानी हम मसावत 1 और 2 की क्या करेंगे तफरीक करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 और 2 की क्या करेंगे हाँ तफरीक करने पर या मनफी करने पर भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं तफरीक या मनफी, तफरीक करने पर। तो तफरीक करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, हम ये इस तरह से लिख रहे ए जमा 10 डी मसावी है 16, इस तरह से लिख रहे। अब इसे लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे ए जमा 20 डी मसावी है 29। अब ये दोनों की हम क्या कर रहे हैं तफरीक कर रहे हैं। तो ये जमा का है और ये क्या है मनफी का है, तो जमा मनफी मनफी, तो जमा का है और मनफी का है क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। मनफी के 20 डी और में से 10 डी गए तो कितने बच जाएंगे मनफी 10 डी हो जाएंगे। मसावी 16 में से 29 नहीं जाते तो 29 में 16 जाएंगे, ये जमा के 29 थे, अब ये मनफी थे, जमा मनफी मनफी मतलब 29 में से 16 गए तो कितने बच गए हमारे पास 13। 29 में 16 गए थे हमारे पास कितने बच गए 13, लेकिन 29 क्या है मनफी का इसलिए मनफी 13। अब यहाँ पर मनफी है यहाँ पर भी मनफी है, हम अगर मनफी से ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये मनफी मनफी क्या हो जाएंगे जमा, यानी 10 डी मसावी है 13। डी का डी मसावी है 13 की 13, बटे में क्या लिखेंगे 10 और डी के बीच में क्या है ज़रब की अलामत है, तो ये 10 के आ जाएंगे, मसावी की साइड क्या आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13/10। अब 13/डी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 10 की वैल्यू आ गई। अब इसे 13/डी तो नहीं लिख सकते, डी की वैल्यू एक तो हम अशारे हम लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे कट करें तो किस तरह से आ जाएगा 10 एक का क्या होता है 10 होते हैं, 10 एक का कितना होता है 10 होते हैं। कितने बचे 11 12 13, 3 बच गए, 3 को सिफर लगा देंगे तो हम यहाँ लगेंगे अशारिया, 3 को सिफर लगाए तो बन गया 30, तो 10 दाहे कितना हो गया 30 हो जाता। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएंगी डी मसावी है 1.3। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.3। तो अब हम डी की वैल्यू 1.3 को हम मसावत 1 या 2 में से आप जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं मसावत 1 में वैल्यू रखते हैं, डी की वैल्यू 1.3 हम मसावत 1 में रखते हैं। तो देखिए डी मसावी है 1.3, डी की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 1.3 को हम क्या कर रहे हैं मसावत 1 में रखने पर। तो मसावत 1 है हमारे पास ए जमा 10 डी मसावी है 16 ये है। अब जहाँ डी है हम उसकी वैल्यू रखेंगे तो हम ए जमा 10 ज़रब डी, डी की वैल्यू क्या है 1.3, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.3 मसावी है 16, इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे ए जमा 10 ज़रब 1.3, 10 को हम क्या करेंगे 1.3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13, तो 13 मसावी है 16। चलिए आपको ज़रब भी देकर दिखाते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए भूल जाइए ये क्या है 13 1.3 है, तो थोड़ी देर के लिए हम अशारे हटा देंगे तो हम इसको 10 से ज़रब दिए तो ये कितना हो जाएगा 130 बन जाएगा। और कितनी अदद के बाद अशारिया है 1 अदद के बाद अशारिया है, तो 1 अदद के बाद हम अशारे लगाए तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो इसलिए हमने लिखे 10 ज़रब 1.3 का जवाब क्या आ गया 13 मसावी है 16। तो ए का ए मसावी है 16 की 16, ये जमा के 13 मसावी की साइड गए क्या हो गए मनफी के 13 हो गए, जमा के 13 इधर आ क्या हो गए मनफी के 13। तो ए मसावी है 13 में से 16 गए तो कितने बचे 16 में से 13 गए तो कितने बचे 3 बच गए, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.3 आ गई। अब हम क्या करेंगे हमें मालूम क्या करना है हमें T41 मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है हमारे पास TN का फार्मूला है, तो हम लिखेंगे TN मसावी है ए जमा एन मनफी 1 डी, ये हमारे पास ज़ाब्ता है। हमें मालूम क्या करना है T41 मालूम करना है, तो हम वहाँ रखेंगे एन मसावी है 41 रखने पर हम एन की वैल्यू कितनी रखेंगे 41 रखने पर,
तो हम यहाँ n की वैल्यू 41 रखेंगे, जहाँ n है वहाँ पर। तो वहाँ n की वैल्यू 41 मसावी a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 जमा फिर n की वैल्यू आ जाएंगी 41 मनफी 1 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है 1.3। इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे। फिर टी एन की वैल्यू मालूम है क्या, हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए टी 41 की वैल्यू मालूम क्या नहीं, तो इसलिए हम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 की 3 एज इट इज़ जमा 41 में से 1 गया तो कितना बच गया, 40 बच गया। 40 ज़रब कितना आ जाएगा 1.3। अब 40 को 1.3 से ज़रब दीजिए तो क्या जवाब आ जाएगा, टी 41 की 41 3 जमा 40 को 13 से ज़रब दो, तो 40 को 13 से ज़रब देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, हम 40 को 13 से ज़रब दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 52.0 आ जाएगा। तो हम वहाँ पर जवाब कितना है, तो 40 को 13 से कितना आ जाएगा, एक अदद के बाद अशारिया आ जाएगा 520, तो ये कितना आ जाएगा चलिए हम आपको इसको ज़रब दे के दिखाते हैं। ये 13 और ये 40, ये थोड़ी देर के वास्ते हम अशारिया की हटा देंगे और क्या समझेंगे वो 13 है। तो 13 को 40 से 0 दिया 0 0 का 0 4 4 4 दिया 12 के 2 हासिल का 1 4 का 4 और हासिल का 1 मिलाए तो कितना होंगे 5, यानी 40 को 13 से ज़रब दिए तो हमारे पास जवाब कितना आता 520 आता है। लेकिन यहाँ 13 थे क्या, नहीं 1.3 थे, एक अदद के बाद अशारिया था, तो हम जवाब जो भी आएगा उसको एक अदद के बाद अशारिया लगेंगे तो कितना आ गया 52.0 आ गया। तो 52 अशारिया के बाद 0 आ गया, इसलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे 52 लिखेंगे। तो 52 में 3 मिला दो तो कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे, 52 में 3 मिला दो कितने हो जाएंगे 55। तो हमें मालूम क्या करना था, हमें टी 41 ही क्या करना था मालूम करना था। तो टी 41 हमारे पास कितना आ गया, टी 41 आ गया हमारे पास 55 आ गया। तो हम जवाब में यहाँ लिखेंगे हिसाबी तसाद का 41वां रुकन, 41वां रुकन कितना है 55 है। इस तरह से हम क्या करें, हमने पहले क्या करें टी 11 टी 21 रखे, उसमें उसकी एन की वैल्यू रखे, उससे क्या करें तफरीक करें दोनों मसावत की, तो हमें क्या मालूम होगी डी की वैल्यू मालूम होगी। डी की वैल्यू मालूम होने के बाद हमने डी की जो कीमत है मसावत 1 में रखी तो 1 की कीमत मालूम होगी। फिर हमें डी और ए मालूम हो गया, पहला रुकना मुश्तरक फ़र्क मालूम हो गया, तो हमने टी एन का ज़ाब्ता रखे तो एन में वहाँ 41 रखे। इस तरह से हमने 41वां रुकन मालूम करे तो 41वां रुकन कितना है 55 है। इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 7 पूरा हल कर दिए। तो चलिए सवाल नंबर 8 भी हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, हिसाबी तसाद। सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है, हिसाबी तसाद में 11 8 5 2 में मनफी 151 अदद कौन सा रुकन है दिया हुआ है। हमारे पास हिसाबी तसाद में दिया हुआ है T1 की वैल्यू 11, T2 की वैल्यू 8, T3 की वैल्यू 5, T4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। अब मनफी 51, अब यहाँ पर डैश दिया था, मनफी 51 कौन सा अदद है, कौन सा रुकन है, हमें कौन से अदद क्या दे मनफी 51 अदद कौन सा रुकन है ये हमें मालूम करना है। कौन सा रुकन है मतलब हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मनफी 51 को फ़र्ज करेंगे कि एनवा रुकन मनफी 51 है, तो इस तरह से हमें एन की वैल्यू मालूम हो जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हिसाबी तसाद का कौन सा रुकन है, तो ये मनफी 51 कौन सा रुकन है ये हमें क्या हो जाएगा पता चलेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 8 हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसमें ए T1 T2 की ये वैल्यू लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, तो हमारे पास जो पहले आया वो क्या है ए है, तो ए मसावी है, आप लिखना चाहे तो ए मसावी 11, फिर T1 मसावी 11 भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखे ए मसावी है T1 मसावी है 11, इस तरह से लिख रहे। फिर हमारे पास क्या है T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू 5 है और T4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। इस तरह से हमने T1 T2 T3 T4 लिख दिया और ए की वैल्यू हमें मालूम हो गई, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 है। अब इसी तरह से हमें डी मालूम करना है, तो हम डी मालूम करना चाहे आप डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि T2 में से T2 मनफी T1 होता है, तो 8 में से 8 में और 11 में कितने का फ़र्क है, 8 में तो 9 10 11 3 का फ़र्क है, लेकिन कौन से आ जाएंगे मनफी के क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट आप मनफी 3 लिखना चाहे उस तरह से लिखिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो T2 मसावी है डी मसावी है T2 मनफी T1, तो T2 की वैल्यू कितनी है 8 है, फॉर्मूले का ये मनफी का मनफी, और T1 कितना है 11 है 11 है,
तो इस वजह से हम लिखेंगे 11 में से 8 गए तो कितने बचे 3, और 11 बड़ा है उसके अलावा मनफी, इसलिए मनफी 3। आप लिखना चाहे तो T3 मनफी T2 लिख सकते हैं। देखिए आप उसमें भी उतने का ही फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा T3 मनफी T2, T3 मनफी T2। T3 की वैल्यू कितनी है 5 मनफी, और T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, T2 की वैल्यू है हमारे पास 8। तो कितना आ जाएगा, तो T3 की वैल्यू कितनी लिख दी है हमने 5 लिख दी है, मनफी का मनफी, और T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, T2 की वैल्यू दी हुई है 8। तो 5 में से 8 जाते हैं, 8 में से 5 गए तो कितने बचे 3 बच गए, 8 बड़ा है इसकी अलामत क्या है मनफी है। इसका मतलब हमारे पास D कितना आ रहा मनफी 3 मनफी। आप करना चाहे तो T4 मनफी T3 भी लिख सकते हैं, उसका भी आंसर आपको क्या आ जाएगा मनफी 3 ही आ जाएगा। हमें A और D की वैल्यू मालूम है, और हमको क्या मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, ये मनफी 51 ये कौन सा रुकन है हमें मालूम करना है, कौन से अदद का रुकन है ये हमें मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि दिए हुए हिसाबी तसात का एनवा रुकन मनफी 51 है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्ज कीजिए, सवाल में दिया था मनफी 51 अदद कौन सा रुकन है। तो हम यहाँ फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए दिए हुए हिसाबी तसात का एनवा रुकन क्या है मनफी 51 है। एनवा रुकन कितना है मनफी 51 है। तो ज़ाब्ता लिखेंगे हम, ज़ाब्ता क्या है हमारे पास Tn मसावी है A जमा n मनफी 1 D, ये हमारे पास क्या है ज़ाब्ता है। और Tn, तो Tn की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जा रही मनफी का। एनवा रुकन बोले तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पर Tn मसावी है मनफी 51। तो ये जो 51 है मनफी 151 ये क्या है Tn की वैल्यू है। यहाँ लिख दीजिए दी हुई कीमतें रखने पर, तो हम दी हुई कीमतें में रख रहे Tn की वैल्यू कितनी है हमारे पास मनफी 51 के 51 मसावी A की वैल्यू कितनी दी हुई, A की वैल्यू हमें मालूम हो गई 11। तो हम यहाँ लिख देंगे 11 जमा n की वैल्यू n नहीं है, n मालूम करें n मनफी 1, और D की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास मनफी 3, कितनी दी है मनफी 3। तो ये मनफी 51 के 51, और ये मनफी के जमा के 11 मसावी के वो साइड गए तो कितने आ जाएंगे मनफी के 11 मसावी। ये मनफी 3 से ये n को ज़रब दिए तो 3 एका 3, लेकिन कौन सा आ जाएंगे मनफी 3 एका 3, और साथ में लिखेंगे n। ये मनफी से 1 को ज़रब दिए तो मनफी मनफी क्या आ जाएगा जमा, और 3 एका 3, इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए 51 में 11 मिला दिए तो कितना होता है, एक मनफी मनफी जमा 1 और 1 हो गया 2, 6 5 और 1 हो गया 6, और 1 का 1 कितना हो गया मनफी 51 में 11 मिला है तो कितने हो गए 162 हो गए। और ये मनफी मनफी जमा होता है, लेकिन बड़े आदत क्या है मनफी 51, उसकी अलामत लिखेंगे मनफी 62, फिर मसावी मनफी 3n जमा 3, मनफी 3n जमा 3। अब यहाँ पे देखिए मनफी कितना है 162 है, फिर जमा की 3 मसावी की ये साइड आ गए तो कितना हो गया मनफी के 3 हो गया, और ये मनफी 3n के 3n। अब ये दोनों के आपस में क्या करेंगे जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 में 3 मिला दिए तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएंगे, लेकिन कौन से मनफी के 165। मनफी मनफी जमा होती लेकिन बड़े आदत के अलावा मनफी, इसलिए क्या लिखेंगे मनफी 165 लिखेंगे, और मनफी 3n है। दोनों साइड क्या है मनफी मनफी है, तो आप मनफी से ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जमा बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं मनफी से ज़रब करने पर, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिए 3n 65 मसावी 3 है। अब ये 3 क्या है बट मसावी की ये साइड ज़रब में है, तो ये 3 क्या है मसावी की साइड इसके 65 के क्या चल जाएंगे बटे में चल जाएंगे। तो हम इस तरह से लिख रहे हैं n मसावी है 165 बटे 3, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे 3 के पहाड़े से इसे क्या करेंगे कट करेंगे। तो 3 के पहाड़े में 16 तो नहीं आती, तो 3 पंजे कितना होता है 15, तो 3 एका 3, 3 पंजे 15, तो 15 बोले तो 1 बच गए, यहाँ 16 थे तो ये 5 लग गया तो बन गए 3, 1 बच गया तो कितने बन गए 15 बच गए। तो इसे कट करेंगे तो 3 पंजे कितना आ जाएगा 15। तो n मसावी है, n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी n मसावी है 55, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 55। इसका मतलब क्या है हिसाबी तसात का 55वां रुकन कितना है मनफी 51 है। यहाँ पर कितना आ गया था n, सवाल में क्या दिया था मनफी 151 अदद कौन सा रुकन है, जैसा ये कितना है 5 तीसरा रुकन है, ये 2 क्या है चौथा रुकन है,
आप 11 पहला रुकन है, 8 दूसरा रुकन है, तो ये -51 कौन सा रुकन है? ये जो डैश भी यहाँ पर कहीं पर एक -51 है, तो -51 कौन सा रुकन है हमें मालूम करना था। तो हमने इस तरह से उसे मालूम करे तो हमें पता चला कि n क्या है 55, -51 जो है वो क्या है 55वां रुकन है। तो हम वहाँ लिखेंगे हिसाबी तसाद का 55वां रुकन -51 होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो n मसावी कितना आ गया हमारे पास 55, 3 पंजे 15, फिर एक बजा 3 पंजे 15, तो हमारे पास कितना आ गया 55। तो n मसावी है 55। हिसाबी तसाद का 55वां रुकन क्या हो जाएगा -51 होगा। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 7 और 8 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे और सवालात आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप अच्छे से हल कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।